नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पटेल आपका एग्रीकल्चर गुरुदेव फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 2018 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। आपके सामने है 2018 का क्वेश्चन पेपर जो आपका 21 अप्रैल को हुआ था सुबह 9 बजे। क्लियर। इसके पहले मैं आपको 2020 के दोनों पेपर सॉल्व करवा चुका हूं और 2019 का भी पेपर सॉल्व करवा चुका हूं। क्लियर। तो मैंने आपको इसके पहले 3 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, 2020 के दोनों सेट और 2019 का सेट। आप उनको देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्लियर। और अगर अच्छा लगे तो आप इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल्स एग्रीकल्चर गुरुदेव को लाइक और कमेंट्स भेजते रहें। क्लियर। चलें, आज मैं शुरुआत करूंगा आपके 2018 का क्वेश्चन पेपर जो 21 अप्रैल को हुआ था। तो फटाफट अगले फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं अपन। ये आपका पहला क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 9 की पावर 1/3 सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसका वैल्यू निकालनी है, वो भी कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो देखिएगा 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 अप टू इनफाइनाइट। एक सर्ट्स और इंडिसेस की प्रॉपर्टी होती है घातांक करने की। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। क्लियर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू इनफाइनाइट। और ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या बनाएगा, आपको एक जीपी बनाएगी। जीपी गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/3, फर्स्ट टर्म कितना है 1/3 और r क्या है आपका, r कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म, दूसरा पद बटे पहला पद। क्लियर है। तो ये कितना जाएगा 1/3। तो आपको n अनंत पदों का योगफल निकालना है। अनंत पदों का योगफल आपको मालूम होगा क्या होता है, a/1 माइनस r। रख दीजिए फटाफट। a की वैल्यू कितनी है 1/3, 1 माइनस r कितना है आपका 1/3। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 9 की पावर 1/3 और ये कितना जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 9 की पावर 1/2। और 9 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट है ना, या 9 का वर्गमूल लेना है आपको। और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3। क्लियर। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, जीपी के ऊपर था, लेकिन उसने बोला नहीं था कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ना। आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस चीज का है। चलें फटाफट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आ गया आपकी ट्रिग्नोमेट्री आ गई। साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a प्लस ये इज इक्वल टू क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, चलें देखते हैं। हम साइन की पावर 6 को लिखना चाहें तो हम साइन स्क्वायर a की पावर क्यूब लिख सकते हैं। जो साइन की पावर 6a है मैंने स्क्वायर का क्यूब कर दिया। क्लियर। इसी तरह इसको लिख दिए कॉस का स्क्वायर और उसके ऊपर क्यूब लगा दें। ठीक है। और ये जो तीसरा टर्म है इससे छेड़खानी नहीं करना है। 3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, इसका मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ जो पावर 6 थी उनको चेंज किया है। अब इसमें आप लगाओ फॉर्मूला कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, ये लिख दिया मैंने a प्लस b, a स्क्वायर तो 4 बन जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो ये भी 4 हो जाएगा, माइनस ab साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। और ये जो प्लस लिखा है ये वाला टर्म्स ये एज इट इज लिखा रहने दो, है ना, इसको अभी कुछ नहीं करना आपको। क्लियर। अच्छा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना हो जाएगा 1। क्लियर। तो ये पूरा पार्ट कितना हो गया 1 के बराबर। अब ये जो माइनस है इस +3 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ऊपर में लिख दे रहा हूं साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a और प्लस का 3 है, ये माइनस का है, तो क्या बचेगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। क्लियर। ये फिर से आपका एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बन जाएगा ये a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे कितना जाएगा 1, तो आंसर कितना हो गया फाइनली 1। क्लियर है। ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
हाँ, यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया। अब देखें, आपको पता है कि अगर एबीसी समांतर श्रेणी में होते हैं तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस सी अपॉन 2। क्लियर? ये एपी में है तो ये इसकी कंडीशन होती है एपी की कि हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? फिर एक्स वाई जेड आपको जीपी में कह रहा है तो एक्स वाई जेड जीपी में लिख दीजिए, और जीपी की कंडीशन क्या होती है, बीच वाले टर्म्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। ये आपको दोनों मालूम होंगे कि एपी की कंडीशन क्या होती है और जीपी की कंडीशन क्या होती है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है आपका x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए और z की पावर a माइनस बी। क्लियर? जहां जहां b है वहां पर मैं ये चीज रख सकता हूं। क्लियर? रख दो फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी, इस पे कुछ मत करना। फिर से वापस z की जगह पर वो जहां है आपका b, वहां पर आपको क्या रखना है, a प्लस सी अपॉन 2। जहां पर भी b लिखा हुआ है वहां पर ये वाली वैल्यू रखना है। अब देखो यहां पर ये क्या बन जाएगा, x की पावर ये माइनस जाएगा तो ये a माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करेंगे अभी हम। ये आपका कितना बन जाएगा, a माइनस सी अपॉन 2। क्लियर? तो x की भी पावर सेम है और z की भी पावर सेम है। हमें अगर जरूरत है तो हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। कैसे? x z की पावर कितना, a माइनस सी अपॉन 2, और ये जो y लिखा हुआ है वो लिखा रहने दो, अभी कुछ नहीं करना है ना। अब इस x z की जगह पर मैं यहां से देखो क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर। एक्स जेड की वैल्यू किसके बराबर है, वाई स्क्वायर की। तो मैं इस एक्स जेड की जगह पे क्या रख सकता हूं, वाई स्क्वायर। तो जब रखोगे तो देखना आप वाई स्क्वायर रखोगे और a माइनस सी अपॉन 2 पहले से है और y की पावर कितना, c माइनस ए। ये 2 से 2 कैंसिल, y बेस सेम हो गए आपके दोनों, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a माइनस सी प्लस सी माइनस ए सब कुछ कैंसिल हो गया, y की पावर 0, और y की पावर 0 क्या होता है, 1। किसी की भी पावर 0 हो, आंसर क्या होता है, 1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा था, है ना। इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ा आपको ज़्यादा करनी पड़ी। पहले ये दोनों कंडीशन आपको निकालनी पड़ेंगी, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन था आपके सेट में। क्लियर? चलो फटाफट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ जी, ये बड़ा बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टी याद है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ कॉसिक निकलेगा। क्लियर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर से स्क्वायर रूट के अंदर है तो केवल साइन आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ कॉस निकलेगा। ये हमने जो प्रॉपर्टी होती हैं या जो आइडेंटिटीज होती हैं जिनको कहते हैं हिंदी में सर्वसमीकाएं, उनसे लिख लिया। साइन कॉसेक से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। कॉस सेक से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। आंसर कितना हो गया, 1। ये लो, तो ये तो बिल्कुल पिद्दी सा क्वेश्चन था। क्लियर? चले हाँ जी, क्लियर है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ जी, सेक थीटा की वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 दे रखा है आपको। क्या दे रखा है आपको, सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना, 2, है ना। अब आपको थीटा क्या कह रहा है, 0 और 90 के बीच में, मतलब क्या कह रहा है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा में 2 किसकी जगह वैल्यू होती है, आप याद करो, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस में 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो जब 1/2 का उल्टा करोगे तो कितना, 2। तो थीटा कितना आ गया आपका, 60 डिग्री। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, तो आंसर कितना हो जाएगा, 60। क्लियर है? तो बड़े आसान से क्वेश्चन थे 2018 में। अगर आपके ऐसे आ गए तो आपके तो पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे, है ना। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन में फटाफट। हाँ जी, ये आपका जीपीए क्वेश्चन है, इसके अंतिम से 5वां पद। इस क्वेश्चन को समझना, कभी कभार जल्दबाजी में गलतियां होती है ना। इसने कहा है अंतिम से 5वां पद क्या होगा, तो अंतिम से 5वां पद निकालना है, मतलब इस तरफ से शुरुआत करनी है। तो इसका पहला पद क्या होगा, ये है ना, ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर वो कहता कि शुरू से 5वां पद क्या है,
तो हम ये लेते पहला पद, लेकिन उसने कहा कि अंतिम से पांचवा पद क्या है, तो अंतिम तरफ से पांचवें पद के लिए पहला पद क्या हो जाएगा, ये वाला। क्लियर? तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4374, इसको आप ध्यान रखना। क्लियर? अच्छा, r क्या होगा, r कैसे निकालते हैं अपन, r निकालते हैं दूसरा पद बटे पहला पद, ऐसे निकालते हैं ना, इस टाइप से। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, लेकिन ये क्या है, शुरुआत की तरफ से है, हमें निकालना है अंतिम तरफ से, तो कुछ नहीं, इसका उल्टा कर देना। तो r क्या काम करेगा इस चीज के लिए, 3 है ना। अगर हम शुरुआत से निकालते तो r ये वाला हो लेते, लेकिन हमें अंतिम तरफ से निकालना है तो r हमारा क्या आएगा, 3। अब हमें निकालना क्या है, अंतिम से पांचवा पद। अच्छा, पांचवा पद के लिए क्या हो जाएगा आपका, AR⁴। क्लियर? एक कम हो जाता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, ARn-1। हाँ, रख दो फटाफट, दो वैल्यू है आपके पास। a की वैल्यू कितनी है, 1/4374, r कितना है आपका, 3 मतलब ये। अच्छा, कैंसिल करो फटाफट, 1/4374, 3 कितना होता है, 81, कैंसिल कर दोगे। अच्छा, नहीं समझ क्लियर हो तो 9 से काट दो पहले, 9 जा, इसको काटो, ये कितना हो गया, 36, और कितना बचा आपका, 7, 70, 9 8 जा 72, फिर कितना बचा आपका, ये फिर से काट दो, 45, 3, 1/54 है क्या ऑप्शन में, ये लो, ये ऑप्शन में। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बस ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसने अंतिम से पांचवा पद पूछा है। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखना, अंतिम से पांचवें पद में a बदल जाएगा, r आपका बदल जाएगा। क्लियर? चलो फटाफट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो इसका मूल्यांकन करो। ये देखो कितना आराम से, कितना आसान सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, tan थीटा दे रखा है आपको कितना, 3/4। tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार, तो ये लंब ये आधार, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाल दो, कर्ण निकाल लो, है ना। तो इसमें तो आपको दिक्कत होगी नहीं। तो ये 3 4 5 सब निकल गए। हमें क्या निकालना है, cos थीटा, ये क्या बन जाएगा, -k, 1/cos लिखा हो तो मैं इसको साइन लिख सकता हूं। क्लियर? और नीचे क्या लिखा है, 2 sec थीटा। सबकी वैल्यू रख दो। आपको पता है cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, साइन क्या होता है, लंब, सब कुछ मालूम है ना। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, पीएटी की तैयारी करने आए हो, है ना, आपके एग्जाम भी आ चुके हैं बहुत जल्द, इसलिए ये सब कुछ मालूम होगा। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, 4/5। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/5 अपॉन 2 sec थीटा, sec होता है cos का उल्टा। cos कितना लिखा था, 4/5, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4। ये सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 डिवाइड बाय, इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, तो 5/2। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना हो गया, 2। ये लो, बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन था। का मूल्यांकन करें, अरे ये ऑप्शन गलत क्यों दिखा रहा है, कहां पे गलती कर दी अपन ने। tan थीटा 3/4 था, cos थीटा 2 sec थीटा, तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। sin थीटा लंब बटे कर्ण, sec थीटा cos का उल्टा होता है, cos है आपका 4/5, तो 5/4, तो ये हो गया आपका 1/5। अच्छा हाँ, ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती कर दी, ये और ये साथ में, ये 5 और 5 कैंसिल नहीं होंगे, है ना। देखो यहाँ पे गलती कर दी, ये कितना आया आपका 1/5, नीचे कितना है आपका 5/2। क्लियर? तो ये और ये साथ में रहते हैं, ये और ये साथ में रहते हैं, तो आंसर कितना आ गया, 2/25। क्लियर? तो थोड़ा सा ज्यादा जल्दबाजी करना भी कभी कभार नुकसानदायक होता है ना, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें। चलो वो तो अच्छा है कि ऑप्शन नहीं था, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2/25। तो ज्यादा जल्दी से भी बचें, ये ध्यान रखना। कभी कभार कोई बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है जो अपन को लगता है बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, लेकिन वही क्वेश्चन परेशान कर सकता है। क्लियर? चलो फटाफट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ जी, ये फिर से ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर? देखो परमेयकरण करना है, खत्म करो, परमेयकरण करना है ना। तो 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, और परमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे वाले का चिन्ह बदलकर उसी से गुणा, उसी से भाग कर देते हैं। तो क्या आएगा, 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। क्लियर? तो ऊपर ये सब स्क्वायर रूट के अंदर ही है, ध्यान रखना। ऊपर क्या बन जाएगा, 1 - sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर? और नीचे a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो 1 - sin² थीटा,
और ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ लिखा रहने दीजिए। अब जब ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये स्क्वायर हट जाएंगे, क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, ये क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है ना, और जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ क्या निकलेगा कॉस थीटा। अब इस कॉस को एक बार इसके नीचे लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, माइनस एक बार इसके नीचे लिख सकते हो अपॉन कॉस थीटा। अच्छा 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपको मालूम होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये लो आपका आंसर। देखा कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, कहां पर है, ऑप्शन बी बॉम्बे। क्लियर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मेरे तरीका आपको समझ में आ भी रहा होगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, एग्रीकल्चर गुरुदेव, और मैं आपको जितने भी पुराने ईयर क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं मैं आपको 1 बाय 1 सारे सॉल्व कराऊंगा। आप एक बार इसको देखें, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट हो जाता है ना, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो आप देखें और अपना उसका फायदा उठाएं। क्लियर। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ जी, 10 लड़कियों का वजन दे रखा है और परिणाम नीचे दे रखा है, ये सब कुछ दे रखा है। आपको क्या निकालना है कि ऐसी लड़कियों की संख्या बताओ जिनका वजन उनके माध्य से ज्यादा हो। ऐसी लड़कियों की संख्या बतानी है कि कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनका जो वेट है वो उनके माध्य मतलब मीन से ज्यादा है। तो पहला काम तो आपको मीन निकालना पड़ेगा, और मीन या माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ो और डिवाइड बाई जितना होता है उससे डिवाइड लगा दो। तो सबको जोड़ना पड़ेगा 48 प्लस 42, और जोड़ना आपको आता होगा है ना, इन सबको जोड़ के नीचे किससे डिवाइड लगाना पड़ेगा 10। तो फटाफट इनका जोड़ बता दो मुझे। इनका जो जोड़ है वो आएगा कितना 450, और नीचे कितना है 10, तो कितना हो गया 45। तो हमारे क्वेश्चन का माध्य आया है ना, अभी आंसर नहीं हुआ, तो माध्य 45। हमें बताना है कि ऐसे लड़कियों की संख्या जिनका वजन माध्य से ज्यादा हो। तो देखो कितनी लड़कियों में ज्यादा है, एक तो इसका ज्यादा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 51 ज्यादा है, एक 46 ज्यादा है, और एक 47। गिन लो कितनी है। तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है 6 लड़कियों ऐसी हैं जिनका वजन हमारे माध्य से ज्यादा है, 45 से ज्यादा है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 6। क्लियर। चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। हाँ जी, समांतर श्रेणी का फिर से क्वेश्चन आ गया, बड़े आसान से क्वेश्चन है। इसका 21वां पद, और आपको पता है कि 21वां पद का लिए क्या बन जाएगा a प्लस 20d। एक कम होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, मालूम होगा। तो 21वां पद निकालना, तो यहां पर क्या आएगा 20 आएगा। रख दो फटाफट। a क्या कहलाता है, a की वैल्यू क्या है आपकी x माइनस 7 है ना, और d कितना है, d कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो x माइनस 2 माइनस x प्लस 7, x से x कट गया, कितना आ गया d आपका 5। तो d की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू x माइनस 7 रख दीजिए यहाँ पे। तो x माइनस 7 प्लस 20 इंटू डी कितना है 5। रख दो फटाफट। x माइनस 7 प्लस 100 में से ये माइनस हो जाएगा, तो x प्लस कितना 93। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो आंसर कितना हो जाएगा x प्लस 93। तो 2018 में आपका क्वेश्चन पेपर बड़ा आसान सा आया था। सिर्फ 2020 का जो सेट है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो लेंदी है। इसके पहले मैंने 2019 का भी आपको उसमें डाल चुका हूं मैं, आप हमारी चैनल पे डाला हुआ है, आप देखें। तो 2019 का भी क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आसान है, और ये है 2018 का, ये भी बिल्कुल आसान है। तो अगर आपके ऐसे पेपर आ गए तो मान लो कि आपकी तो बल्ले बल्ले। अगर 2020 के जैसा आ गया तो 2020 के दोनों शिफ्ट में पेपर बड़ा लेंदी था। लेंदी मतलब ये कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, कठिन नहीं कह सकते, लेंदी कह सकते हैं। लेंदी मतलब होता है कि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा करवा रहा है आपसे। चलो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। हाँ जी, एक द्विचर बटन के लिए समास रिग्रेशन लाइन दे रखी है। क्या क्या दे रखी है, 3x प्लस 12y इज इक्वल टू कितना 19, और दूसरी दे रखी है 3y प्लस 9x इक्वल टू 46। क्लियर। हमें माध्य निकालने हैं, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपने 9th में एक विलोपन विधि पढ़ी होगी, दो समीकरणों को सॉल्व करने की विलोपन विधि, या अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बस उसको लगा देना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। जैसे x का सेम कर लो, यहाँ पर x के कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर कितना 9, सेम कर लो। तो क्या कर देंगे हम, इसमें 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये भी 9 सेम हो गए, बस काम बन जाएगा। रखो
तो ये 9x, इसमें करोगे तो 36y, इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 57, और ये आपका एज इट इज रहने दो, इसमें कुछ मत करना। क्लियर? माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, x वाले कट गए, 36 में से ये माइनस आएगा तो कितना आएगा 33y, और यहां पर कितना आ जाएगा ये 11, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 11/33 है ना, या 1/3। तो y का मान आ गया आपका, y का मान, लेकिन 2-3 जगह है, 2 जगह है y का मान 1/3, तो हमें x निकालना ही पड़ेगा। अब y का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, जहां मन करे आपका, मान लो मैंने इस पे रख दिया, हमें x तो निकालना पड़ेगा ना, तो रख दो फटाफट y की वैल्यू, तो 3x प्लस 12 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 19, ये इससे कैंसिल, 4 वहां जाएगा, तो 3x बराबर 15, तो x कितना आ गया 5, तो माध्य क्या होगा 5 और 1/3, कहां पर है आपका देख लो, 5 और 1/3, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 9th-10th में विलोपन विधि पढ़ी होगी, उसी को लगा देना है। क्लियर? चलो फटाफट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी का पहला पद 2, ये लो पहला पद हो गया 2, अंतिम पद कितना हो गया 50, ये लीजिए 50, पदों का योग दे रखा है आपको कितना 442। ठीक है, हमें क्या निकालना है, समान अंतर, मतलब डी निकालना है, हमसे डी पूछा गया है। क्लियर? कोई नहीं, यहां शुरुआत करते हैं। अंतिम पद दे रखा है 50, तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 50, ये हमें गिवन है, फॉर्मूला आपको याद होगा, रख दो वैल्यू जो मालूम हो। यहां पर 2 है और n-1 नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, d भी नहीं पता, और ये 50 है। ठीक है, अब हम जाते हैं आपके क्या, इसको अभी यहीं पर छोड़ दो क्योंकि इससे हम ये 2 चीजें नहीं निकल पाएंगी। अब आ जाओ योग पर। योग का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम हो, ny2 a प्लस एल, पढ़ा है? तो समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला एक ऐसा भी होता है, और बराबर में कितना दे रखा है 442। ठीक है, एंड हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। a पहला पद कितना है 2 और अंतिम पद कितना है 50, बराबर कितना हो जाएगा 442, ये कितना हो गया 52 है ना, इसको 52 ऐसे लिख लो, इक्वल टू 442, काट दो इससे, तो ये 26, और इसको इससे कैंसिल करो तो कितनी आ जाएगा ये n इज इक्वल टू 442/26, तो ये 2 से काटा, नीचे कितना 13, इसको इससे काटो, कितना आएगा 13, और ये कितना हो गया 9, 17, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 17। अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ, इस n की जो वैल्यू है वो उठा के यहां पर रख दो, क्योंकि हमें निकालना क्या है d, है ना, तो रख दो फटाफट। तो 2 प्लस 17 में से ये कितना, एक गया 16, 16d इक्वल टू 50, ये 2 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 16d बराबर 48, तो d कितना आ गया आपका 3, 48/16, मतलब d की वैल्यू कितनी 3। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। हमें सर्वानुपात निकालना था, तो कितना आ गया 3। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको अंतिम पद दे रखा है और योग दे रखा है ना, तो उसी से हम निकाल लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। इसका nवां पद एक समांतर श्रेणी नहीं है, nवां पद एक समांतर श्रेणी, इन चारों में से आपको चेक करना है कि कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक करता हूं मैं, 5n-12, ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका, हमको एक एक सारी चेक करने पड़ेंगे कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। तो मैं अगर n इक्वल टू 1 रखता हूं, n इक्वल टू एक बार 1 रखो तो कितना आ जाएगा ये -7, n इक्वल टू 2 रखो तो n इक्वल टू 2 में क्या आ जाएगा आपका -2, n इक्वल टू 3 रखें तो क्या आएगा 3। क्लियर? हमें एटलीस्ट 3 टर्म्स निकालने ही पड़ेंगे, क्यों, अगर उनके बीच में डिफरेंस जो है वो सेम होता है तो वो समांतर श्रेणी होती है। क्लियर? तो इनके बीच में गैप कितने का है 5 का, यहां पर भी गैप कितने का है 5 का, इट मींस ये समांतर श्रेणी है, तो ये समांतर श्रेणी है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर? तो हम अगले उसमें ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है आपका कितना 2n+2। क्लियर? अब यहां पर फिर से n इक्वल टू 1 रखो, ये कितना आ जाएगा 4। क्लियर? n इक्वल टू 2 रखो तो कितना आ जाएगा ये 6, n इक्वल टू 3 रखें तो कितना हो जाएगा आपका ये 8। अब आप इनके बीच में गैप देखो सेम आ रहा है,
दो दो का गैप है, इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी है, तो ये भी समांतर श्रेणी है। क्लियर। एक तीसरा ऑप्शन है और चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन में क्या है, 8n+1। क्लियर। तो n = 1 रखो तो कितना आ जाएगा ये 9, n = 2 रखो तो कितना आ जाएगा ये 17, और n = 3 रखो तो कितना आ जाएगा ये आपका 25। क्लियर। और ये निकालना बड़ा आसान है। आप देखो इनके बीच में गैप कितने का, 8 का है, इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी है। तो जब ये तीन ऑप्शन समांतर श्रेणी में हैं और आपसे पूछा गया कि कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, तो अब आप इसको चेक भी मत करना, आंसर क्या होगा फाइनली ये आंसर नहीं होंगे, ध्यान रखना है ना, ये मत सोचना कि ये आंसर होंगे। मैंने तो सिर्फ आपको दिखाया था कि ये समांतर श्रेणी है, आपसे पूछा गया था कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 4n² + 5। क्लियर। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आपका आ गया 25 पुरुषों के एक समूह का औसत वजन दे रखा है, लेकिन किसी एक बच्चे ने क्या किया, गलती से 96 की जगह पर क्या लिख गया, 69 कर गया, है ना। कोई बेवकूफ बच्चा होगा जो 96 की जगह पर क्या कर गया, 69 कर गया। तो बोल रहा है कि सही औसत क्या है। अभी जो ये औसत है ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो 96 वैल्यू थी उसकी जगह पर 69 लिख गया। तो आपको बोल रहा है कि एक्चुअल में एवरेज कितना है। ठीक है, तो औसत मालूम होगा आपको, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। संख्या कितनी है यहाँ पे 25। एवरेज कितना कह रहा है 78.4 योग बटे 25। 25 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो योग निकल आएगा आपका 78.4 को उससे करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देख लेना 1960 आएगा। क्लियर। ये योग है बट ये गलत योग है। उस बच्चे को लिखना था 96, लिख गया 69, इसका मतलब योग क्या है, अभी कम लिखा हुआ है। ये 69 के हिसाब से योग है ना, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 96। तो कितना योग कम करके लिख गया वो देख लो, 96 में से 69 घटा के देख लो 27। इसका मतलब अभी इसमें 27 हमें और जोड़ना पड़ेगा, तब सही योग आएगा। तो सही योग इसमें इसको 27 को जोड़ दो, कितना हो गया 1987। इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो सही औसत क्या होगा फिर, सही औसत क्या हो गया, योग कौन सा वाला योग, सही वाला है ना, ये ध्यान रखना, बटे संख्या। संख्या कितनी है 25। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, करके देख लो, जितना भी आए लगभग मेरे हिसाब से कितना आएगा, चलो करके देख लेते हैं। तो ये 79.48 के आसपास आएगा, करके देख लेना आप, सिर्फ सिंपल सा डिवाइड है ना, आप कर सकते हो। क्लियर। तो पहले हमने योग निकाला, जो योग सही नहीं था, फिर हमने योग को बढ़ा दिया 27। क्यों? क्योंकि 96 की जगह पर 69 लिख गया वो बंदा, है ना। तो सही योग निकाल लिया, उसके बाद फिर हमने सही औसत निकाल लिया। क्लियर है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी फिर से आ गई, एनोवा पद। देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं समांतर एपीजीपी के, है ना। तो आपके जो इसमें है सबसे ज्यादा एपीजीपी और ट्रिग्नोमेट्री ही आ रही है। तो इस टॉपिक को, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना, अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें। अब आगे क्या होगा भगवान जाने। क्लियर। चलो समांतर श्रेणी का एनोवा पद, एनोवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। और a क्या होता है आपको मालूम है, ये a है, और d क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। रख दो फटाफट वैल्यू। तो ये यहाँ पे 51 है, n-1, d कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके देख लो 8, तो ये कितना हो जाएगा 51। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 8n - 8, तो ये 8n और इसमें से माइनस कर दो कितना हो जाएगा 43। तो देख लो आंसर 8n + 43 है कहीं पर, ये ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो बड़े आसान सा क्वेश्चन था। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए समांतर श्रेणी क्वेश्चन आ गया। समांतर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का जोड़, प्रथम 13 पदों का जोड़ क्या होगा, 13/2 2a + n-1 × d होता है। n कितना 13, तो यहां पर डायरेक्ट मैं 12d लिखे दे रहा हूं, = कितना है 195। क्लियर। आपको पता है कि 13 से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, ठीक। ये 2 यहां पर जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 2a + 12d = 30। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ये हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 30 पदों का जोड़ कितना कह रहा है 960। फिर से लगा वही फॉर्मूला, 30 पदों का जोड़
वही फॉर्मूला है, 30 पदों का है तो यहाँ पे कितना आएगा 29D, है ना, एक कम हो जाता है ना, और ये कितना है 960। 0 से 0 ये वाला काट दीजिए, 3 से इसको काट दो, 32, ये 2 यहाँ पर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2A प्लस 29D इज इक्वल टू कितना 64। क्लियर, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको पता है 9th 10th में अभी एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, कौन सा, विलोपन विधि वाला, है ना, तो उसको फिर से विलोपन विधि लगाओ और यहां से A और D निकालो। क्यों, हमें क्या निकालना है, 50 पदों का जोड़, और 50 पदों का जोड़ जब निकलेगा जब हमारे पास A और D होंगे। क्लियर, तो ज्यादा कठिन नहीं है, यहां से फटाफट एलिमिनेशन लगाओ, और एलिमिनेशन में तो बड़ा आसान सा है, ए सेम पहले से दे रखे हैं तो डायरेक्ट माइनस कर दो, माइनस कर दोगे 29 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये 17, तो 17D, इसमें से इसको माइनस कर दो कितना हो जाएगा 34, तो D की वैल्यू दो, कितना आसान आ गई 2। ठीक, D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो A निकल आएगा 2A प्लस 12D, 12D मतलब 24 इज इक्वल टू 30, ये यहां जाएगा तो 2A इक्वल टू कितना हो गया 6, तो A कितना आ गया आपका 3। A और D मिल गए, बस काम बन गया आपका। क्या कह रहा है, 50 पदों का जोड़, 50 पदों का जोड़ का फॉर्मूला क्या जाएगा 50/2 2A प्लस 50, तो यहां पे 49 आ जाएगा, है ना, यहां पर क्या आएगा 49, यहां पर आपका आएगा 49, क्योंकि 50 पदों का जोड़ होता है, 50 माइनस 1 करोगे तो यहां पर कितना जाएगा आपका 49 इंटू D। ठीक है, रख दो, ये हो गया 25, 2A की वैल्यू कितनी है आपके सामने 3 प्लस 49 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2, सिर्फ इसका सिंपल सा कैलकुलेशन करना है ना, और ये आप आराम से कर सकते हो। कितना हो गया ये 25 6, और ये कितना हो गया 98, और 98 प्लस 6 कितना होता है 104 इंटू 25, तो ये कितना हो गया आपका 00 और 2600। क्लियर, तो आपका आंसर कितना हो गया 2600, है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थी ज्यादा, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आपको ये 2 समीकरण मिल जाएंगे, 2 समीकरण को सॉल्व करके आपका फिर योग निकल जाए। क्लियर, तो देख लीजिए आपके सामने है पूरा इक्वेशन। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ जी, श्रृंखला के समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है, वो कह रहा कौन सा पद 0 है। अब हमें तो पता नहीं कौन सा पद 0 है, तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि भैया nवां पद 0 है, nवां पद 0 है, तो nवां पद क्या है 0, और nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। रख दो, a की वैल्यू कितनी है 72, n हमें मालूम नहीं है, वही निकालना है, d कितना आएगा 63 माइनस 72, क्या आएगा माइनस की वैल्यू आएगी, है ना, तो कितना आएगा 9 इज इक्वल टू 0। डी कैसे निकालते हैं मालूम होगा वैसे तो, 63 माइनस 72, तो कितना आएगा, वो भी माइनस का, है ना। क्लियर, ये ध्यान रखना। रख दो फटाफट, ये सॉल्व होगा तो माइनस के 9n प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, तो 9n की वैल्यू कितनी 81, तो n कितना आ गया 9। इसका मतलब है इस श्रेणी का 9वां पद शून्य होगा। कौन सा वाला 9th टर्म। क्लियर, देख लीजिए आपके सामने है, तो आंसर क्या आएगा आपका 9वां पद। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन में। लगातार 5 वर्षों के दौरान एक विद्यालय का नामांकन दे रखा था, है ना, निम्नानुसार दे रखा नामांकन। इस अवधि के लिए विद्यालय का नामांकन का माध्य निकालना। कितना आसान क्वेश्चन है। माध्य आप जाने कितनी बार निकाल चुके हो, मीन, अंग्रेजी में कहते हैं मीन या माध्य। कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दो, जितने भी दे रखे हैं 1490 प्लस 1800, इन सबको जोड़ दो, है ना, और जोड़ आप लोगे, नीचे क्या आएगा, जितने लोग हैं, कितने हैं 5। माध्य का सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, सबको जोड़ो डिवाइड बाई 5। अच्छा, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 11 550, नीचे आएगा 5, 5 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ गया कितना 2310, है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ आपको जोड़ना है, और जोड़ना आपको आता होगा आप, है ना, तो आंसर कितना होगा 2310। क्लियर, और अगर जोड़ना नहीं आता तो अपने छोटे भाई बहनों से पूछना, वो जोड़ के दिखा देंगे आपको। क्लियर, चलो फटाफट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ जी, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ज्यादा जल्दबाजी ना करें, आप जल्दबाजी में 52 लगा के ना आ जाए आंसर, है ना, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है 52 ज्यादा दिख रहा है, अच्छा 70 दिख रहा है ज्यादा, और आप लगा दो 70 से 80 के बीच में, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना।
उसने कहा है कि सबसे बारंबारता किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो अभी तो आपको देखने में कौन सबसे ज्यादा लग रही है, 70 लग रही है कि नहीं लग रही बारंबारता, और आप आंसर उसके सामने क्या लगा दोगे, 70 से 80। और देखो ऑप्शन में भी 70 से 80 पहले ही दे रखा है, उसको पता है कि बच्चे गलती कहां करते हैं। लेकिन ये क्या है, आप इसको अच्छे से देखो, ये क्या दे रखी है, CF दे रखी है, और CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, ये आपको दे रखी है CF। तो मैं फटाफट लिखे एक बार दिखाई दे रहा हूं, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये आपका क्लास इंटरवल दे रखा है। CF दे रखी है आपको, फटाफट क्या दे रखी है देख लो, 8, 18, 27, 52, 58 और 70। ये आपकी CF है। CF को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बारंबारता नहीं है, ध्यान रखना। हम बारंबारता निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सामने वाली एज इट इज रहती है, नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा के लिखते हैं। कैसे, नीचे वाली में से ऊपर वाली को, तो 10, इसमें से ये घटाओ तो कितना आएगा, ये 9, इसमें से ये घटाओ तो कितना आएगा 5, 25, इसमें से 100 घटाओ तो 6, इसमें से ये घटाओ तो कितना आएगा आपका 12। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकल गई है ना, ये है फ्रीक्वेंसी रियल में, वो नहीं थी, वो CF थी, ध्यान रखना। अब आप देखो कि इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, दिख रहा होगा आपको क्लियर, 25 की। ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, 25 है कि नहीं है। अब इसका देखो सामने का इंटरवल कौन सा है, चौथे नंबर वाला है ना, तो चौथे नंबर वाला कौन सा है, 50 से 60। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 50 से 60। क्लियर, ये वाला नहीं होगा। तो ज्यादा जल्दबाजी में आंसर ना लगाएं, है ना, देखें कि हमें दे क्या रखा है। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन इसने क्या दे रखा, CF, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी निकल गई फिर आप अपना क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्लियर, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन में। हाँ जी, तो ये आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन की माध्यिका वर्ग निकालना, मतलब मीडियन क्लास। क्लियर, माध्यिका वर्ग, मीडियन क्लास। तो सबसे पहले ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, CF के फॉर्म में है ना, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में नहीं है, ये ध्यान रखना इस चीज का। कोई बात नहीं, तो हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, 5 से 10, 10 से 15, में एक बार लिख के दिखाई देना आपको, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 और 30 से 35। ये आपका क्लास इंटरवल दे रखा है। फ्रीक्वेंसी CF कितना दे रखा है आपके सामने, दे रखा है 6, 10, 22, 30, 40 और 47। ये CF है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले F निकालो। F कैसे निकालते हैं, सेम टू सेम पहली वाली और फिर नीचे वाली में से घटा के लिखते हैं ना, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करके लिखते हैं। तो 10 में से 6 गया 4, इसमें से उसको माइनस करो 12, इसमें ये 8, ये कितना था आपका 40 में से 30 गया 10 और ये कितना 7। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकली, ध्यान रखना, है ना। अब हम मीडियन क्लास का डिसीजन कैसे लेते हैं, हमें पता है कि मैं पहले क्वेश्चन भी समझा चुका हूं, पहले भी NY2 निकालते हैं। NY2 मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 47 और नीचे कितना आएगा 2, इसको डिवाइड करो कितना आएगा ये 23.5। ये NY2 की वैल्यू है ना। और हम इसको कहां देखते हैं, CF में, इससे जस्ट ग्रेटर देन, ध्यान रखना, इससे जस्ट बड़ा। तो 23.5 से जस्ट बड़ा कौन सा होगा, इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो ये जो बनती है वो हमारी मीडियन क्लास बनती है, ध्यान रखना। मीडियन क्लास आपसे पूछा गया है, मीडियन क्लास की बारंबारता कितनी है, तो क्या है 8। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो आंसर क्या आएगा 8। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े आसान से थे लेकिन कंफ्यूजन वाले थे। क्लियर, जल्दबाजी में कभी कभार लोग गलत आंसर लगा देते हैं। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा इसका 8। चलें बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, चले, ये देखो क्या दे रखा है, R की वैल्यू 1 से लेके कहां तक लेना, N तक। R बराबर 55 है, तो देखो 1 से लिखेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहां तक R, और ये इसका योग कितना दे रखा है 55 दे रखा है। और अगर हम इसका योग निकालने जाएं तो हम इसका फॉर्मूला कैसे होता है, सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं मालूम हो तो देख लो। सिग्मा एन बराबर होता है n + 1/2। अगर नहीं याद हो तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं इसके बारे में, है ना। तो रखो यहाँ पे, तो r + 1
अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना 55। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, वो कहाँ से मिली हमें, इस चीज से मिली है। ठीक, क्लियर। हमें निकालना क्या है वो देखो, हमें आर क्यूब निकालना है, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक आर क्यूब, इसका मान निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला होता है, यही चीज होती है, बस स्क्वायर हो जाता है, अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इसको मैं करूंगा तो ये हो जाएगा आर प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पहले से दे रखी है कितनी 55, तो इस पूरे की जगह पे क्या रख दो 55। क्लियर। तो 55 का कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर, और यही ऑप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हो 55 का स्क्वायर। आपको सॉल्व नहीं करना है ना, तो डायरेक्ट हमें सिर्फ इन दोनों फॉर्मूलों की जरूरत थी। अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं है तो फिर गड़बड़ है। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले खेल है। दोनों फॉर्मूले लगा दो, cos a माइनस बी का, और नीचे क्या आएगा cos a प्लस बी का। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। क्लियर। ऊपर लगाया मैंने cos a माइनस बी का, नीचे लगाया cos a प्लस बी का, और cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिर्फ यहां पर माइनस आ जाता है ना, फॉर्मूला तो आपको सब जानते ही होगे। तो ये आपके सामने है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला ओपन किया दोनों में। अब cos थीटा 1 cos थीटा से डिवाइड लगा दो, क्यों, क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, tan थीटा 1 tan थीटा 2, तो हम कैसे भी करके यहाँ पर tan थीटा 1 tan थीटा बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, cos थीटा 1 cos थीटा से डिवाइड लगा दो, जब डिवाइड लगाओगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, और यहां जब इसके नीचे जाएंगे cos थीटा 1 cos थीटा 2, तो क्या बन जाएंगे tan थीटा 1 tan थीटा 2। क्लियर है। सेम काम नीचे करना है, यहां पर डिवाइड लगाओ तो यहां पर 1, और यहां पर साइन बटे कॉस क्या बन जाएंगे tan थीटा 1 tan थीटा। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन था, पहले फॉर्मूला लगा दिया, अब वो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, और फॉर्मूले याद नहीं है तो याद करके जाना। क्लियर। अब रख दो वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है क्वेश्चन में देखो k, तो रख दो फटाफट, तो 1 प्लस के, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस के। देख लो आप क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर। चलें बढ़ते अगले क्वेश्चन। हाँ जी, x इक्वल टू 8 cos क्यूब थीटा था, मैं 8 को अंदर लेके गया तो 2 लिख सकता हूं क्योंकि क्यूब लगाना है। ठीक है। इसी तरह इसको कर लो, तो y इक्वल टू ये क्या हो सकता है आपका 2 sin थीटा का क्यूब। क्लियर। अब देखो आपको क्या निकालना है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, x और y की वैल्यू रख दो यहां पर, तो 2 cos थीटा का क्यूब, और ये कितना है आपका 2/3 पहले से लिखा हुआ है, प्लस इसी तरह ये रख दी वैल्यू 2 sin थीटा की पावर क्यूब इंटू 2/3 पहले से है, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये कितना हो गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। 4 कॉमन ले ले तो ये क्या बचेगा आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया ये 4, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका आंसर कितना हो गया 4। तो ये थे आपके 2018 का क्वेश्चन पेपर। आपने देखा कि कितना आसान सा था, बस आपको एपी जीपी एचपी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, और किस पे फोकस करना है, ट्रिग्नोमेट्री पे। अगर आपने ये 2 टॉपिक कर लिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, है ना। तो ये 2018 का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया। इसके पहले मैं 2020 के दोनों सेट सॉल्व करवा चुका हूँ, और 2019 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एग्रीकल्चर गुरुदेव चैनल्स पे जाएं, वहां पर आप देखें तो आपको सारे वीडियो डले मिलेंगे, है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट करते रहें, जिससे हम इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना के भेजते रहें, और जिससे आपको फ़ायदा हो। क्लियर। तो दोस्तों फिर धन्यवाद करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो पे। मैं अब इसके बाद 2017 और 2016 जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो लेके आऊँगा आपके सामने। आप इसी तरह देखते रहें और फ़ायदा उठाते रहें। चलें, धन्यवाद।